लगभग 50 साल से ये परिवार समाजवादी पार्टी में और मुलायम सिंह यादव विशेष तौर पर उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। आज उस परिवार के रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी को इस राम राम कह गए, अलविदा कह गए। एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग, अखिलेश जी ने आज छतरपुर में कहा दोपहर बाद एक जनसभा में कि कांग्रेस और भाजपा एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में, जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस। और तीसरी घटना ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि अभी हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अगर कोई स्थिति बनेगी और कोई बदली हुई परिस्थिति आएगी तो फिर बसपा है, आरएलडी है, उनसे भी बात करेंगे। इन तीन परिस्थितियों को सामने रख के आप खुद अंदाज लगाइए कि आईएनडीआईए नामक गठबंधन की सेहत कैसी चल रही है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक रंजन जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, केबी त्रिपाठी साहब का बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी हैं, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ तिवारी जी का बहुत स्वागत। और नावेद शिको, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद शिको जी का बहुत स्वागत। नावेद शिको, घर में ही छापेमारी है, बाहर छापामारी नहीं हो रही। कांग्रेस जो भी छापामारी कर रही है वो सफाई घर में कर रही है। क्या इसीलिए अखिलेश यादव को आज छतरपुर में कहना पड़ा कि जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस? नाविश को लगता है नाविश को तक आवाज नहीं जा रही। अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। अमिताभ जी, आपको आवाज आ रही है ना? जी। रवि प्रकाश वर्मा, एक इनका परिवार बेनी बाबू के बाद मुलायम सिंह की टीम में सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा रहा है दशकों से। अब उनका जाना और जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस में जाना और पीडीए का फार्मूला सपा का, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो क्षेत्रीय दल है जी, आज कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में खास करके, वो सिर्फ भाजपा की वजह से नहीं है, या भाजपा ने ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी को डैमेज नहीं किया है। क्षेत्रीय दलों ने ही खास करके उत्तर भारत में, बिहार, झारखंड, यूपी में कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया है। अब जो भी समाजवादी पार्टी में नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि 2 बार समाजवादी पार्टी भी 5 एमपी पे सिमट के रह गई, और हमने देखा है 96 से लेकर के 2009 तक समाजवादी पार्टी के 20, 25, 30, 35 एमपी हुआ करते थे और सरकार में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो भी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है अब वो कांग्रेस पार्टी में शायद देख रहा है, उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी में जो लीडर्स है, क्योंकि इमरान मसूद और अजय राय खुद समाजवादी पार्टी में थे जहां तक मुझे ध्यान है। तो समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग कांग्रेस में और कांग्रेस से बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं ओवर द इयर्स। एक तरह से उनकी घर वापसी हो रही है। और जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी एक एमवाई पार्टी की तरह उसका एक इमेज है। कुर्मी समाज का 60% वोट लगभग भाजपा को पड़ा था, वहीं यादव समाज का 86% समाजवादी पार्टी को पड़ा था, और लोअर ओबीसी का 65% भाजपा को पड़ा। तो लोअर ओबीसी तो ऑलरेडी भाजपा की तरफ है। अब जो समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति कर रही है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इन दोनों कैटेगरीज के लीडर्स जो हैं वो धीरे धीरे अपनी राह जो है कहीं और तलाश रहे हैं, क्योंकि शायद उनको दिख रहा है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो उसके पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहेगी। ठीक बात। मैं ऐसा मानता हूं कि रवि प्रकाश वर्मा का जाना समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस में जाना तो थोड़ा और ज्यादा कष्टकारी हो गया सपा के लिए। मान लो भाजपा में चले जाते तो सपा को उतना कष्ट नहीं होता, कांग्रेस में गए और कांग्रेस के लिए हम अलायंस में। खैर, पीडीए के दावे को कमजोर करता है, वो एमवाई तक है समाजवादी पार्टी, इसको रिट्रेट कर रहा है, इसको पुनर्रेखांकित कर रहा है रवि प्रकाश का जाना। नावेशी को मैं ठीक समझ रहा हूं? सर, ये जो आपने सवाल किया था, असल में अखिलेश यादव को बहुत पहले ये पता चल गया है
कि कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की रणनीति पे काम कर रही है। अभी तो ये घटनाक्रम सामने आया है, अभी डर इस बात का भी है कि सांसद तोड़ लिए जाए समाजवादी पार्टी के। हुआ क्या है कि सिर्फ मुद्दा छीन लिया। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने राष्ट्रीय लेवल से समाजवादी पार्टी का जाति का मुद्दा छीन लिया। वो कांग्रेस जो जाति की बात खुल के नहीं करती थी, वो मुद्दा जब कांग्रेस के दामन में आ गया तो वैसे भी समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई। दूसरा, आप जाति के नेता भी वो छीने ले रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है समाजवादी पार्टी के लिए। मुझे एक अंदर से खबर ये भी पता चली है कि आजम खान से राहुल गांधी की मुलाकात की एक कार्य योजना पर बात चल रही है। हो सकता है कि किसी भी वक्त राहुल गांधी आजम खान से मिलने चले आए। मसला क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। राम गोपाल ने ये बात सच है कि कोशिश की थी बहन जी से बात करने की, लेकिन उसका बहुत खराब नतीजा रहा। अब अकेले पड़ गई है और आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे अति आत्मविश्वास में उत्तर प्रदेश में हमला कर रही है समाजवादी पार्टी पर कपूर, तो एक चीज जो मुझे लग रही है कि चलिए बहुत तरक्की कर लेगी कांग्रेस, बहुत सारी तोड़फोड़ कर लेगी, लेकिन 2% पर से 20% पे कैसे आएगी? भाई कोई 2 गुना अपना वोट कर सकता है, 4 गुना कर सकता है, 6 गुना कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें जीतने के लिए भी अपना 20% वोट बनाना है। और 20% मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ाई के लिए 40% के आसपास वोट होना चाहिए, तब भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा से बातचीत हो चुकी है और बिल्कुल साइडलाइन समाजवादी पार्टी को कर दिया जाएगा और ये समाजवादी पार्टी जान चुकी है। जी ठीक बात है। जो बात नावेश को करे, मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर समाजवादी पार्टी के पास, फिर बीजेपी के पास बाद में, क्योंकि बीजेपी इस पूरे उससे लाभान्वित पक्ष है केवल, बाकी उसको कोई फर्क नहीं, उसको तो लड्डू खाने हैं, चाहे आप छापामारी करो चाहे ये छापामारी करें। तो त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि जो बात नावेश को कह रहे हैं उसका सरल व्याख्या उसकी ये है कि अभी कांग्रेस नंबर 2 की लड़ाई कहाँ लड़ रही, लड़ भी नहीं सकती। अजय राय कह सकते हैं, बाइट दे सकते हैं, लड़ नहीं सकती। हकीकत ये है, वो भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं वो, और उनसे बेहतर राहुल गांधी। लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि 27 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा हो तब तक हम समाजवादी पार्टी को इतना कमजोर कर दें कि भाजपा से लड़ते हम दिखें। सारी राजनीति भैया त्रिपाठी जी, पहले क्या होता था, अंधविश्वासी युग था, ठीक, तो टोना टोटका बहुत चलता था। क्या? तो घर का आदमी घर वाले को टोना दे देता था। क्या? जब उसकी तबीयत ज्यादा गड़बड़ाती तो कहते टोना झड़वा लो। आपने भी वही काम किया, बंबई में गंगा जल हाथ में लेके फोटो खिंचाई, पटना में खिंचाई, और कहां बेंगलोर में खिंचाई। क्या? और धीरे 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 आपको और कोई घर नहीं मिला। जो भी ऑपरेशन कर रहे हो आप, ऑपरेशन टोपाज, वो सफाई के लिए कर रहे हो। नहीं, मुझे समझ गया गुरु खेल क्या है। त्रिपाठी जी नहीं अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, आप जो समझ रहे हैं वो कह नहीं रहे हैं, समझ आप भी सच रहे हैं। और सच यही है कि इस समय पूरे देश की दुनिया जिस तरह, पूरे देश में जिस तरह से जनता देख रही है कांग्रेस को उम्मीद भरी नजर से, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और संघर्ष करते हुए जो दिख रहा है दल वो कांग्रेस है। राहुल जी जो यात्रा की इतनी लंबी, उसके बाद से वो भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, वो अनवरत जारी है, और उसका उद्देश्य है हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, और भारत को जोड़ने की ही कड़ी में भारत एक ये जोड़ते कड़ी जोड़ रही जोड़ते है। रवि प्रकाश वर्मा से इमरान मसूद को जोड़े ले रहे हो यार, गजब कर रहे हो। है मतलब समाजवादी पार्टी का पूरा घर खाली कर दोगे? नहीं, समाजवादी और उधर आजम खान पे भी डोरे डाल रहे हो, उनको भी सेब भिजवा रहे हो कश्मीर का। आजम खान जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है और जिस तरह की घटनाक्रम को सबने देखा है, वो निश्चित निंदनीय है। और किसी भी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा अमिताभ जी नहीं होना चाहिए। ये घृणित है, निंदनीय है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ी हुई है। आज पूरे देश में जहां भी
भाजपा अपना अत्याचार कर रही है और जहां जहां ठीक। लोग दबाए और मैं सताए समझ जा गया, रहे त्रिपाठी, हैं, ये उनके हित सैद्धांतिक के बातें लिए हैं। कांग्रेस व्यवहारिक बात आपने नहीं की, आपने भी सैद्धांतिक बातें कह दी कि प्राणियों में व्यवहारिक बात सद्भाव मैं हो, कह देता हूं, प्राणियों में व्यवहारिक बात सद्भाव मैं हो, कह रहा हूं। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, जो पंडित जी कथा की बात कहते हैं। एक व्यवहारिक बात अमिताभ जी, अरे रुक जाओ त्रिपाठी जी, 24 में कांग्रेस आ रही है। हमने बहुत बसंत व्यवहारिक देखे बात महाराज, कह रहा रुक हूं, जाओ, 24 अरे में रुक कांग्रेस जाओ आ रही भाई, अरे रुको भाई, 24 जल्दी बोल दिए, 44 कहते तो उस पर चिंतन होता। अब 24 तो अभी 4 महीने में आ जा रहा है। दीपक रंजन जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, कसम से भाई। जब दोनों लोग तुलसी का पत्ता गंगा जल हाथ में लेके 3 जगह फोटो खिंचा लिए, तो आपस में तो छापेमारी नहीं करोगे, इतनी तो जनता उम्मीद करती है। देश को कब कहां विकास के रास्ते आप ले जाएंगे वो तो बात की बात है। पहले तो अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा। आजम खान से लेके इमरान मसूद से लेके रवि प्रकाश वर्मा तक कांग्रेस चौतरफा मार रही है, और साथ में ये ट्रेलर भी दिखा रही है कि तुम नहीं तो और सही। अजय राय कह रहे हैं कि फिर हम और भी देखेंगे, भाई बसपा और आरएलडी से भी समान विचारधारा वाले सभी दलों से बात करेंगे, लोकल लो बात। इसीलिए क्या अखिलेश यादव ने आज दोपहर बाद, अभी 2-3 घंटे पहले छतरपुर में मंच से माइक पर कहा कि जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस। अब वो भी गठबंधन में देखिए गजबे जी। देखिए अमिताभ जी, श्री रवि प्रकाश वर्मा जी को नई पारी की शुरुआत के लिए बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो समझता हूं कि जो कद और सम्मान उनका समाजवादी पार्टी में था, जिस दल में भी वो जा रहे हो, जिस दल में भी जाने वाले हैं वो, उस दल में मैं समझता हूं कि जिस तरीके का सम्मान समाजवादी पार्टी में उनको मिला था, उतना ही सम्मान उनको दूसरे पार्टी में भी, जिस पार्टी में जा रहे उसमें मिलना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार उनको 2004 तक वो लोकसभा में 3 बार जीत करके आए। उसके बाद खैर 2004 के बाद से उनकी स्थिति बड़ी खराब रही, खीरी लोकसभा चुनाव से हमेशा चौथे पे रहे। उसके बाद 2014 में चुनाव हारने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा जैसे पद से सम्मानित करके उनको सांसद बनाने का काम किया। उसके बाद वो चूंकि राज्यसभा सांसद है, इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट के लिए मांग की, पूर्वी वर्मा के लिए। पूर्वी वर्मा को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया। हालांकि चुनाव वो बहुत लंबे मार्जिन से आ रही, और उसके बाद भी लगातार मैं तो ये कह रहा हूं वो पीस पार्टी में चले जाते रवि, हमें दिक्कत, हम अभी सवाल ही नहीं उठाते। अयूब के यहाँ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में चले सवाल, हम तो ये उठा रहे भैया जिनके साथ आपने गठबंधन किया है वो आपके घर में गुलेल मार रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को ना बांध सकती है ना किसी को रोक सकती। और वहां की स्ट्रेटजी आपको पता है, वहां आप जानते हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी 2009 में जफर साहब वहां से लोकसभा का चुनाव जीते थे। अब जफर साहब या उनके परिवार के लोग क्या करेंगे अगर कांग्रेस इनको वहां से टिकट देती है? देखिए, रवि प्रकाश वर्मा जी सिर्फ और सिर्फ वहां पे टिकट के लालच में गए हैं, और समाजवादी पार्टी देखिए गठबंधन धर्म बहुत मजबूती के साथ निभा रही है। और ऐसा नहीं कि इनके कांग्रेस पार्टी के दल के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी उनको रोक रखा है। इन्होंने, ठीक है, अब दीपक भाई ठीक है, इन्होंने सुतली बम चलाया पहले, फिर अनार चलाया, रॉकेट चलाया। आप भी कुछ नमूना दिखाओ तो मान लिया जाएगा कि आपके भी संपर्क में है कांग्रेस के लोग। आप अजय राय को ज्वाइन करा दो। बंद मुट्ठी बंद का खेल नहीं भैया, टाइम चला गया तो खाटिए। अब तो टाइम चला गया। समाजवादी पार्टी, दीपक भैया एक मिनट, दीपक बाबू एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी की मुट्ठी बंद है, और समाजवादी पार्टी अमिताभ जी विचारों की पार्टी है, व्यक्ति चला जाता है। समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और विचार लेकर के। अरे भाई अब एक बात मुझे, अब रुको दीपक रंजन, अब रुकना होगा।